हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं क्या टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 10th के बाद क्या लें। 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है। ये सारे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रीम होते हैं 3 स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनके करियर ऑप्शन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्ट्रीम होते हैं 3 स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो ये जो 3 स्ट्रीम हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैं कौन-सा स्ट्रीम लूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड को देखकर स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि हाँ, मेरे फ्रेंड ने या साइंस लिया है तो मैं साइंस ले लेता हूँ, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स ले लेता हूँ। तो ये जो गलती होती है ना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना करियर देखना, आपको अपना गोल देखना है कि मुझे क्या बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको साइंस आता ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आप बार-बार फ़ेल हो रहे थे 10th में और आपने 11th में जाकर साइंस ले लिया। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका गोल क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपको ये सारी चीज़ें देखकर चॉइस करनी है। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन-सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कभी भी फैमिली के प्रेशर में या जो भी रिलेटिव होते हैं, वो अपना एडवाइस देने आ जाते हैं। तो सबकी बात नहीं सुननी है, ठीक है? आपको क्या बनना है, आपका फैसला होना चाहिए, ठीक है? करियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये पहला स्टेप होता है जो आपको लेना रहता है। तो सोच समझ कर ही सारा डिसीजन लेना रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की, ठीक है? एक-एक करके हम स्ट्रीम की बात करेंगे और देखेंगे क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो साइंस स्ट्रीम, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, उनका जो करियर होता है, जो गोल होता है, वो क्लियर होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है? मुझे साइंटिस्ट बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्लियर रहते हैं। वो क्लियर रहते हैं तो उसके हिसाब से वो स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। तो जो साइंस स्ट्रीम है मोस्टली कौन से बच्चे लेते हैं, जिसको इंजीनियर बनना रहता है, डॉक्टर बनना रहता है, आईटी फील्ड में जाना रहता है, ठीक है? वो बच्चे साइंस चूज़ करते हैं। तो जो साइंस आप ले रहे हो, ठीक है? तो साइंस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि साइंस थोड़ी टफ होती है, आपको साइंस में मेहनत करना पड़ता है। तो साइंस में 2 ऑप्शन होते हैं, जब आप 10th के बाद जाते हो कॉलेजेस में फॉर्म भरते हो तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, पीसीएम एंड पीसीबी, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो बायोलॉजी होता है पीसीबी, उसको हम बोलते हैं मेडिकल फील्ड एंड पीसीएम को हम बोलते हैं नॉन मेडिकल फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीसीबी होता है, पीसीबी के क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो पीसीबी के बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है डॉक्टर, देन नर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, देन फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो आप, एक्स-रे टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोलॉजी, देन अदर ऑप्शन होते हैं जो कि है फोरेंसिक साइंटिस्ट, देन टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। देन इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे आ गया आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, देन एसएससी जॉब हो गया, देन इंडियन रेलवे, देन इंडियन आर्मी, नेवी, देन एयर फोर्स। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये जो स्ट्रीम है ना साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब होंगी ना वो सब सेम ही रहेंगे, ठीक है? चाहे आप कौन-सा भी स्ट्रीम लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? क्लियर करो। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो पीसीएम है, नॉन मेडिकल फील्ड, उसके क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला तो जो होता है वो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग फील्ड। तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके के इंजीनियर बन सकते हो। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन एरोस्पेस इंजीनियर। देन इसके अलावा एविएशन फील्ड होता है, जिसमें आप पायलट बन सकते हो, देन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, देन अदर ऑप्शन है वो है स्पेस साइंस, जिसमें आप बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, देन कंप्यूटर और आईटी फील्ड में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन डेटा साइंटिस्ट, साइबर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट,
देन इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब मैंने बताया, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, ठीक है, ये सारे बन सकते हो आप। देन अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रीम जो कि है कॉमर्स स्ट्रीम। सो कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 10th के बाद कॉमर्स लेने पर आप बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंस या अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो। तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉमर्स होता है उसमें सब्जेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो अब इनके करियर ऑप्शन देख लेते हैं, आप क्या बन सकते हो। सो सबसे पहला तो जो होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंट, देन सीएस जो कि है कंपनी सेक्रेटरी, देन सीएमए जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देन बैंकर। अब देखिए बैंकिंग में भी बहुत अलग-अलग पोस्ट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं बैंकिंग में, ठीक है? तो वो भी बन सकते हो आप। देन बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, देन फाइनेंशियल एनालिस्ट, एमबीए मतलब बिजनेस मैनेजर, देन गवर्नमेंट जॉब जो मैंने आपको बताया, आईएएस आईएएस, आईपीएस, देन इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एलडीसी, देन डेटा एंट्री ऑपरेटर, देन बैंक प्रोबेशनर ऑफिसर, रेलवे, रेलवे में अलग-अलग तरीके के पोस्ट आते हैं, देन आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, ठीक है? चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, लेकिन आपको सिलेक्शन अच्छे से करना है। आपको क्या लेना है, क्या बनना है आगे जाकर और आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन अब हम बात करने वाले हैं आर्ट्स की। अब यहाँ पर हम जो आर्ट्स की बात करने वाले हैं, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं ना 90% स्टूडेंट या पकड़ ले 80% स्टूडेंट, कि आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं ना उनको वो कम समझते हैं। अरे यार इसने आर्ट्स लिया है, मैंने तो साइंस लिया है, ठीक है? तो ये जो आपकी गलतफ़हमी होती है या बहुत सारे बच्चों की जो गलतफ़हमी होती है कि उसने आर्ट्स लिया ये क्या ही करेगा, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि मोस्टली जो आईएएस और आईपीएस या लीडर ये जो होते हैं ना वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो जो आर्ट्स होता है, आर्ट्स में बहुत ही पावरफुल करियर ऑप्शन होते हैं। तो आर्ट्स को कम बिल्कुल नहीं समझना है। तो आर्ट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी। तो इसके क्या करियर ऑप्शन है? तो सबसे पहला तो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, टीचर या प्रोफेसर, लॉयर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर। अब यहाँ पर अगर आपको सोसाइटी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स ये जो है ना बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और बाकी जो मैंने गवर्नमेंट जॉब बताई, ये सारे गवर्नमेंट जॉब भी आधे से ज़्यादा इसमें आ गए हैं। ठीक है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो होता है यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है इसके लिए। तो अब देखिए ये तीनों चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या ऑप्शन होते हैं, करियर ऑप्शन होता है। देन क्या गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सब में गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम में, ठीक है? सेम ही है गवर्नमेंट जॉब। देन नेक्स्ट बात करें कि आप कैसे मतलब कैसे चूज़ करोगे, कैसे आप सिलेक्ट करोगे स्ट्रीम? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये स्ट्रीम लेना है? ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट। आप कैसे पहचानोगे कि मुझे कौन-सा स्ट्रीम चूज़ करना है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें इंटरेस्ट। आपको किसमें इंटरेस्ट है? साइंस में है, आर्ट्स में है या कॉमर्स में है? ठीक है, सेकंड है स्ट्रेंथ। जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब आप किसमें अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, किसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छी समझ में आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड थर्ड है फ्यूचर गोल, ठीक है, आपको क्या बनना है? तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और गोल, फ्यूचर गोल, ये 3 बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तीनों देखकर, सोच समझ कर आपको क्या करना है, स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। एंड किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइए। और आप कौन-सा सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है? आप कौन-सा स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साइंस ले रहे हो आप, आर्ट्स ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।